पांच तीर्थंकर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम आपको जैन धर्म के छठे महान तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं पद्म प्रभु जी भगवान का जीवन परिचय। पद्म प्रभु जैन धर्म के छठे तीर्थंकर हैं। भगवान पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी नगर के इक्ष्वाकु वंश में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष दवास्ती को चित्रा नक्षत्र में हुआ था। इनके माता पिता बनने का सौभाग्य राजा धरणराज और सुसीमा देवी को प्राप्त हुआ। प्रभु पद्म प्रभु के शरीर का वर्ण लाल और चिन्ह कमल था। प्रभु लक्षण से युक्त होने के कारण प्रभु का नाम पद्म प्रभु रखा गया। भगवान की पूर्व पर्याय का नाम अपराजित राजा था। अपराजित राजा सुसीमा नगरी के राजा थे। सुसीमा नगरी धातकी खंड के पूर्व विदेह के वत्सा देश में स्थित है। श्री पद्म प्रभु भगवान ने ऊपरी ग्रेवे के प्रतिकार विमान से गर्भ धारण किया था। पांचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान के मोक्ष प्राप्त करने के 90,000 करोड़ सागर बीत जाने पर भगवान पद्म प्रभु जी का जन्म हुआ। एक राजवंशी परिवार में जन्मे पद्म प्रभु जी ने तीर्थंकर बनने से पहले वैवाहिक जीवन और एक राजा के दायित्व का जिम्मेदारी से निर्वाह किया। समय आने पर अपने पुत्र को राजपद प्रदान करके उन्होंने कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के पावन दिन दीक्षा प्राप्त की। प्रभु के पिता का नाम धरण राजा और माता का नाम सुसीमा देवी था। इनका जन्म कौशाम्बी नगर में हुआ था। पद्म प्रभु भगवान की आयु 30 लाख वर्ष पूर्व थी। प्रभु का कुमार काल 7.5 लाख वर्ष पूर्व था। पद्म प्रभु भगवान के शरीर की ऊंचाई 250 धनुष थी। प्रभु भगवान के शरीर का रंग लाल वर्ण जैसा था। भगवान का राज्यकाल 21.5 लाख वर्ष पूर्व 16 पूर्वांग था। प्रभु भगवान को वैराग्य जाति स्मरण से प्राप्त हुआ। 6 माह की तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान व केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। उन्होंने ही चतुर्विग तीर्थ की स्थापना करके संसार के लिए कल्याण के द्वार खोल दिए थे। जीवन के अंत में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी के दिन सम्मेद शिखर पर प्रभु ने निर्वाण पद प्राप्त किया और जैन तीर्थंकरों की सूची में अपने आप को शामिल किया। पद्म प्रभु भगवान जी के चिन्ह का महत्व। भगवान पद्म प्रभु का चिन्ह कमल है। जैन धर्म के अनुसार कमल पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जो मनुष्य प्रभु के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करता है वह कमल की तरह पवित्रता का पात्र बन जाता है। भगवान पद्म प्रभु के शरीर की शोभा रक्त कमल के समान थी। हमें संसार में निस्वार्थ भाव से रहना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार जिस तरह कीचड़ में खिलने के बाद भी कमल बेहद सुंदर फूलों में शुमार है, उसी तरह मनुष्य को भी विषम परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये था छठे महान तीर्थंकर पद्म प्रभु जी भगवान का एक संक्षेप में जीवन परिचय। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं
भगवान पद्म प्रभु जी के मंत्र जाप की ओर, जिसको करने से सारे कष्टों का निवारण होता है। ओम ह्रीं श्रीं कुसुम अच्युतो देवी परिपूजिताय श्री पद्म प्रभु स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं कुसुम अच्युतो देवी परिपूजिताय श्री पद्म प्रभु स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं कुसुम अच्युतो देवी परिपूजिताय श्री पद्म प्रभु स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं कुसुम अच्युतो देवी परिपूजिताय श्री पद्म प्रभु स्वामी नमो नमः। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको 7वें महान तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी भगवान का जीवन परिचय बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुपार्श्वनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में। जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर भगवान श्री सुपार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी के इक्ष्वाकु वंश में श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विशाखा नक्षत्र में हुआ था। इनके माता का नाम पृथ्वी देवी और पिता का नाम राजा प्रतिष्ठ था। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण था और इनका चिन्ह स्वास्तिक था। इनका बचपन व्यतीत होने पर जब सुपार्श्वनाथ ने युवावस्था में कदम रखा तो महाराज सुप्रतिष्ठ ने इनका विवाह किया और कुछ समय बाद उनका राज्याभिषेक कर मुनि दीक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार समय बीतते गए और एक दिन वे महल में टहल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि वृक्षों से गिरते पत्तों और वहां पर पड़े मुरझाए फूलों पर पड़ी। उन्हें उसी क्षण की जीवन की नश्वरता का बोध हो गया। वे सोचने लगे कि उन्होंने व्यर्थ ही इतने वर्ष सांसारिक सुखों की भेंट चढ़ा दिए हैं। इसके यक्ष का नाम मातंग और यक्षिणी का नाम शांता देवी था। जैन धर्मावलंबियों के मतानुसार भगवान श्री सुपार्श्वनाथ जी के कुल गुणधरों की संख्या 95 थी, जिनमें विदर्भ स्वामी इनके प्रथम गणधर थे। ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि को वाराणसी में ही इन्होंने दीक्षा प्राप्ति की और दीक्षा प्राप्ति के 2 दिन बाद इन्होंने खीर से प्रथम पारण किया। दीक्षा प्राप्ति के पश्चात 9 महीने कठोर तर करने के बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को धर्म नगरी वाराणसी में ही शीरीष वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जब सुपार्श्वनाथ जी का तेज पृथ्वी देवी के गर्भ में प्रवेश हुआ तो स्वयं देवराज इंद्र ने रत्नों की वर्षा करके वाराणसी वासियों को इसकी स्वयं जानकारी दी थी। सुपार्श्वनाथ भगवान से अपनी माता के कोख को सुंदर बनाए रखा, इसलिए इनका नाम सुपार्श्वनाथ पड़ा। भगवान श्री सुपार्श्वनाथ जी ने हमेशा सत्य का समर्थन किया और अपने
अनुयायियों और अनर्थ हिंसा से बचने और न्याय के मूल्य को समझने का संदेश दिया। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 7वीं के दिन भगवान श्री सुपार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर पर निर्वाण को प्राप्त किया और जैन तीर्थंकरों की सूची में अपने आप को शामिल किया। तो ये थी दोस्तों 7वें महान तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी भगवान का जीवन परिचय। अब हम आपको श्री सुपार्श्वनाथ जी भगवान के मंत्र जाप कराएंगे, जिसको करने से सारे कष्टों का निवारण होता है। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ओम ह्रीं श्री मातंग शांति देवी परिपूजिताय श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग शांति देवी परिपूजिताय श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग शांति देवी परिपूजिताय श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग शांति देवी परिपूजिताय श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग शांति देवी परिपूजिताय श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग शांति देवी परिपूजिताय श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी नमो नमः। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताएंगे 8वें महान तीर्थंकर चंद्रप्रभु जी भगवान के जीवन परिचय के बारे में। तो शुरू करते हैं चंद्रप्रभु भगवान जी का जीवन परिचय। चंद्रप्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। चंद्रप्रभु जी का जन्म पावन नगरी काशी जनपद के चंद्रपुरी में पौष माह की कृष्ण पक्ष द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र में हुआ था। इनके माता पिता बनने का सौभाग्य राजा महासेन और लक्ष्मणा देवी को मिला। इनके शरीर का वर्ण श्वेत यानी सफेद और चिन्ह चंद्रमा था। इनका जन्म पौष कृष्ण पक्ष की 12 के दिन चंद्रपुरी में हुआ था। चंद्रप्रभु जी ने भी अन्य तीर्थंकरों की तरह तीर्थंकर होने से पहले राजा के दायित्व का निर्वाह किया। साम्राज्य का संचालन करते समय ही चंद्रप्रभु जी भगवान का ध्यान अपने लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्त करने पर स्थिर रहा। पुत्र के योग्य होने पर उन्होंने भी राजपद का त्याग करके प्रव्रज्या का संकल्प किया। 1 वर्ष तक वर्षी दान देकर चंद्रप्रभु जी ने पौष कृष्ण त्रयोदशी को प्रव्रज्या अंगीकार की। 3 की छोटी से अवधि में ही उन्होंने फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन केवल ज्ञान को प्राप्त किया और धर्म की रचना कर तीर्थंकर पद उपाधि प्राप्त की और तीर्थंकरों की सूची में शामिल हुए। भाद्रपद्र कृष्णा सप्तमी को भगवान ने सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। भगवान चंद्रप्रभु जी के
चिन्ह का महत्व। भगवान चंद्र प्रभु के नाम का अर्थ चंद्र प्रभा से युक्त होना है। चंद्रमा यश, अपयश, लाभ, हानि, उत्थान, पतन का एक प्रतीक है। इस संसार में जो आता है उसे जाना भी होता है। जिसका सम्मान होता है वह अगर कुछ गलत कर दे तो लोग उसका तिरस्कार भी करते हैं। चंद्रमा की तरह जीवन भी कई कलाओं से युक्त है। यह जन्म से मृत्यु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा से हमें आभायुक्त बने रहने की शिक्षा मिलती है। यदि शुभ विचारों का जन्म होगा तो जीवन विकसित होता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 8वें महान तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान का एक छोटा सा जीवन परिचय। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर हमको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इन्हें शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन दबाकर सब्सक्रिप्शन हो जाता है और बेल बटन दबाकर आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। अब शुरू करते हैं चंद्र प्रभु भगवान का मंत्र जाप उच्चारण, जिसको करने से सारे कष्टों का निवारण होता है। ओम ह्रीं श्री विजय रुकुटी देवी परिपूजिताय श्री चंद्र प्रभु स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विजय रुकुटी देवी परिपूजिताय श्री चंद्र प्रभु स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विजय रुकुटी देवी परिपूजिताय श्री चंद्र प्रभु स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विजय रुकुटी देवी परिपूजिताय श्री चंद्र प्रभु स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विजय रुकुटी देवी परिपूजिताय श्री चंद्र प्रभु स्वामी नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विजय रुकुटी देवी परिपूजिताय श्री चंद्र प्रभु स्वामी नमो नमः। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 9वें महान तीर्थंकर पुष्पदंत जी भगवान का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जी हैं। भगवान पुष्पदंत जी का जन्म कागंदी नगर में कृष्ण पक्ष की पंचमी को मूल नक्षत्र में हुआ था। पुष्पदंत जी का एक युवा तीर्थंकर थे। बेहद कम आयु में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। इक्ष्वाकु वंश के राजा सुग्रीव और रामा देवी के घर जन्मे पुष्पदंत जी के जन्म का नाम सुविधि ही रखा था। इसलिए भगवान पुष्पदंत को सुविधिनाथ भी कहा जाता है। पुष्पदंत जी के शरीर का वर्ण श्वेत यानी सफेद है और इनका चिन्ह मकर यानी मगर था। एक साधारण राजा का जीवन बिताने के बाद तीर्थंकर पुष्पदंत जी ने आत्म कल्याण के पथ पर जाने का निश्चय किया। भगवान पुष्पदंत के चरणों का प्रतीक मकर है। मकर विशाल जल में रहकर भी नहीं डूबता, बल्कि आनंदमय भाव से तैरता रहता है। संसार के बीच रहकर भोग, विलास, धन, सत्य की
लालच नहीं करना चाहिए। जब मकर किसी को अपने जबड़े में दबोच लेता है तो उसे छोड़ता नहीं, निकल जाता है। मकर की पकड़ बहुत मजबूत होती है। कामदेव के ध्वज चिन्ह भी मकर का ही है, जो संदेश देता है कि जिस मनुष्य के मन में लालच, लालसा या स्वार्थ रहता है वह वासना के मगरमच्छ द्वारा मारा जाता है। तो दोस्तों, ये थे पुष्पदंत प्रभु जी के जीवन का एक छोटा सा परिचय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली इस तरह की वीडियो हम आपको पहले से दिखा सकें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताएंगे 10वें महान तीर्थंकर शीतलनाथ प्रभु जी भगवान का जीवन परिचय। शीतलनाथ जी जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। भगवान शीतलनाथ का जन्म माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बद्रिकापुर में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ की पत्नी माता सुनंदा के गर्भ से हुआ था। इनका वर्ण स्वर्ण यानी सुनहरा और चिन्ह वत्स था। प्रभु शीतलनाथ जब मात्र गर्भ में थे तब महाराज दशरथ को बुखार हुआ था। उनका शरीर ताप से जलने लगा था। जब समस्त उपचार विफल हो गए तब महारानी के मात्र स्पर्श से महाराज बुखार से मुक्त हो गए। महाराज ने इसे अपनी होने वाली संतान का प्रभाव माना। फलस्वरूप नामकरण के प्रसंग पर उक्त घटना का वर्णन करते हुए महाराज ने अपने पुत्र का नाम शीतलनाथ रखा। पिता से दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने वर्षों तक प्रजा का पुत्रवत्र सेवा व पालन किया, लेकिन जल्द ही उनका इस संसार से मोह त्याग हो गया। भोगावली कर्म समाप्त हो जाने पर माघ कृष्ण द्वादशी के दिन शीतलनाथ ने शामणी दीक्षा अंगीकार की। 3 माह के तप व ध्यान के बाद प्रभु शीतलनाथ जी ने केवल ज्ञान व केवल दर्शन को प्राप्त किया। इस दिन केवल्य महोत्सव मनाया जाता है। प्रभु शीतलनाथ जी चतुर्विग्र तीर्थ की स्थापना कर तीर्थंकर पद पर विराजमान हुए। वैशाल कृष्णा द्वितीय को समेत शिखर ने नश्वर देह का विसर्जन कर निर्वाण पद हासिल किया और जैन तीर्थंकरों की सूची में अपने आप को शामिल किया। वत्स भगवान शीतलनाथ के चरणों के प्रतीक हैं, जिसे सभी जैनी साधियों ने अपने वक्ष स्थल पर स्थापित किया है। श्री वत्स का शाब्दिक अर्थ लक्ष्मी पुत्र होता है, लेकिन जिन जैन साधुओं के तप स्थल पर श्री वत्स होता है वह धर्मपुत्र कहलाते हैं। क्षमा और धैर्य श्री वत्स के अन्य प्रतीक हैं। जो मनुष्य इस गुण को धारण करता है वही महापुरुष कहलाता है। तो ये था दोस्तों शीतलनाथ प्रभु जी का जीवन परिचय, जो जैन धर्म के 10वें
Huh.